जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। माता मतंगी का नाम मैं अपने हर वीडियो में लेती हूँ और पहले माँ को याद जरूर करती हूँ। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, वो मैंने एक वीडियो में बताया भी है और मुझे लगता है कि फिर मुझे बताना चाहिए, पर अभी नहीं। माता जब कहेंगी बताने को तो मैं ज़रूर बताऊंगी। पर आज हम बात करते हैं कि माता मतंगी जीवन में कैसे उतरती है। माता मतंगी जीवन में कैसे उतरती है और माता मतंगी जब जीवन में उतरती है तो हम पहचाने कैसे, इस पे चर्चा करते हैं। माता मतंगी हमारे जीवन में उतरती है तब जब हम दुनिया से अपने आप को कम समझते हैं, दुनिया से अलग समझते हैं। लगता है कि हम दुनिया के लोगों से पीछे हैं, जो भी है, पढ़ाई में, लिखाई में, धन में, दौलत में, हर चीज़ से जब हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं तो माता मतंगी धीरे 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 हमारा हाथ पकड़ती है और उनकी जब कृपा होती है ना, उनकी कृपा को पहचाने कैसे, तो एकदम समझ लीजिए कि किस्मत पलट ही जाता है। सबसे पहले जो होता है वो समझिए, ये जो पाप कर्म है ना, पाप कहते हैं ना कि पाप चढ़ गया इसके बुद्धि पे। बार बार आप लोगों ने सुना होगा बहुतों के मुंह से कि अरे इसके ऊपर तो पाप चढ़ गया है, पाप छा गया है ना, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, ये उसी पाप की बात कर रहे हैं। जब हम मतलब इस धरती पे, पता नहीं हमारा ये कौन सा जन्म है, नहीं पता है, पर हाँ हम बार बार जन्म लेते हैं। तो बार बार जन्म लेते हैं और हर जन्म में हम ना चाहे कि भी कुछ ना कुछ पाप तो करते हैं, चाहे हम चाहे ना कर चाहे, पाप हमसे होता है। और ये तो कलयुग है, इसमें तो पता नहीं कितनी बार, इस कलयुग में भी हम कितनी बार जन्म ले चुके हैं, हमें खुद नहीं पता। तो पाप तो हमने किया है, और ये जब पाप बुद्धि पे चढ़ जाता है ना तो हमारा बुद्धि बंध जाता है, और बुद्धि बन जाता है तो हम चाहे जन्म ज्ञानी परिवार में लें, ब्राह्मण कुल में लें या किसी भी कुल में लें, बुद्धि बंधा होता है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखता नहीं है, और हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों की नकल करते हैं। सामने वाला जो कर रहा है वैसा करना है, सामने वाला जो पहना है मुझे भी वैसा पहनना है, सामने वाला जो खा रहा है मुझे भी वैसा ही खाना है। मतलब सिर्फ सामने वाले की बराबरी करते हैं हम, क्योंकि हमारा बुद्धि तो बंधा हुआ है, हमें कुछ दिखता ही नहीं है। और जिसका बुद्धि खुला होता है, आप लोगों ने देखा ना कि कोई बिजनेस में इतना टॉप कर जाता है, एकदम नया नया आइडिया, जिस चीज़ पे आप सोचते हैं उस चीज़ को कोई पार कर जाता है, उस पर कोई कामयाब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्योंकि उसका नया जन्म है, और जितना आत्मा पुराना होता है ना उसके ऊपर पाप का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। जितना आत्मा पुराना होता है उसके ऊपर पाप का बोझ बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो इस बोझ से बचना है, इस बोझ से बचना है, इस पाप के बोझ से अगर बचना है तो माता मतंगी की शरण में जाइए। क्योंकि इस पाप के बोझ की वजह से हमारे समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है। बस हम जिए जा रहे हैं जानवरों के जैसे, पशुओं के जैसे जिए जा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस आंख बंद करके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, पार्टी करना है, यहाँ इस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, यहाँ घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है। लोग के देखा देखी अपना बुद्धि चलता ही नहीं है। और जब अपना बुद्धि नहीं चलेगा तो आप संतुष्ट कैसे होंगे? जब आपकी बुद्धि चलेगी ना, जब आपकी बुद्धि चलती है तो आप संतुष्ट होते हो। आप खुद से संतुष्ट होगे ना तो ईश्वर से भी संतुष्ट होगे, दुनिया से भी संतुष्ट होगे, और फिर इस दुनिया को आप कुछ दोगे, जो देने के लिए आए हो इस धरती पे, कुछ अच्छी चीज़ जिसके लिए भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, वो चीज़। तो और ये तब होता है जब आप माता से मिलते हो, जब आप जन्म जन्म के पाप कर्मों के बोझ से दब जाते हो, आपका बुद्धि बंध जाता है, आपके जो चक्रास हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। उस पर कहते हैं ना कि आवरण आवरण आवरण, उस पर परत पे परत परत पे परत पर के वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो फिर आपका बुद्धि नहीं चलता। आप इंसान तो हो, जी रहे हो इस धरती पे, पर बस कहने मात्र का, क्योंकि आपका अपना बुद्धि कहीं नहीं लग रहा। आप बस दूसरों को देखा देखी, वो अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहे तो आपको भी बनाना है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे तो आपको भी बनाना है। सिर्फ भाग रहे हो आप,
और जितने भी लोग हैं इस धरती पे, आप समझ लिए कि 10% लोग ही, ऐसे 10% ही लोग हैं जो जागृत हैं, जिनका पाप कर्म कम है, या फिर वो कम बार जन्म लिए हैं, या फिर उनका पुण्य बहुत ज़्यादा है, पुण्य आत्मा है जो इस धरती पे किसी भूल की वजह से, किसी ऐसी एक पाप की वजह से जन्म ले लिए हैं इस मृत्यु लोक पे। तो वो बहुत बड़े होता है ना कि भाई वो, अब आप समझ लीजिए कि कोई सन्यासी है, उसने किसी कारणवश कोई भूल कर दिया, कोई पाप कर्म उनसे हो गया, तो फिर जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनको दोबारा इस धरती पे भेजा गया। तब जब वो ज्ञानी आत्मा इस धरती पे आएगा तो क्या करेगा? उसके पास तो पुण्य बहुत है, एक पाप करा था जिसकी वजह से उसको इस धरती पे आना पड़ा, तो फिर वहाँ वो इतिहास रचता है। वहाँ वो इतिहास रचता है कि नए नए आइडिया निकालेगा, नई नई चीज़ें होगी, और वो मतलब जिस चीज़ को छुएगा उसी चीज़ में वो सफल हो जाएगा, क्योंकि उसका बुद्धि नहीं बंधा है, वो दिव्य आत्मा है। उसके एक भूल के कारण, कोई बहुत बड़ा भूल कर दिया उसने, उसके एक भूल के कारण उसको इस धरती पे आना पड़ा। और जिसकी भी बुद्धि बंधी है वो व्यक्ति पता नहीं कितनी बार जन्म लिया और कितना सारा पाप कर्म किया है कि उसका मतलब बुद्धि एकदम बंध गया है। और कभी कभी तो एक जन्म में ही लोग इतना ज़्यादा पाप कर देता है ना, 100 जन्मों के बराबर एक जन्म में पाप कर देता है, और उसी पाप कर्म की वजह से उसका बुद्धि बंधा जाता है। और जब बुद्धि बनता है तो न भगवान कुछ कर सकते हैं, न देवी देवता पितर कुल देवी देवता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका बुद्धि बन जाएगा तो आपके साथ कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप बस आए ही जिंदगी जीते जीते जा रहे हो पशुओं के जैसा। और अगर, क्योंकि पशुओं के जैसा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके अंदर चल रहा है कि आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, सब कुछ चल रहा है, पर आप उसको बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि डर रहे हो, भ्रम से ग्रसित हो कि कहीं आप गलत तो नहीं हो। और आपको बुद्धि बंद, आप कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा, आपको कुछ भी सही गलत कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्या करना है, कैसे करना है। आपके ऊपर किसी ने कोई गलत क्रिया कर दिया तभी आपके समझ में नहीं आएगा कि गलत क्रिया है। आप कुछ मानोगे ही नहीं, मतलब खुद को ही मानोगे कि जो भी हो आप हो, बाकी दुनिया को किसी को भी कुछ नहीं मानोगे। और धीरे 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 अपनी ही बनाई हुई जाल में लिपटते जाते हो, और धीरे धीरे मकड़े के जैसा हम खत्म होते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब हमारा बुद्धि बनता है ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आपके साथ अगर गलत होता है तभी आप समझ नहीं पाओगे कि गलत क्यों हो रहा है। आपके घर में झगड़ा हो रहा है तभी आप नहीं समझ पाओगे कि आपके घर में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं। नॉर्मल परिवार में तो ऐसा झगड़ा होता नहीं है, तो आपके घर में इतना झगड़ा क्यों हो रहा है, आप ये समझ ही नहीं पाओगे। आपके बच्चा इतना मेहनत कर रहा है पर सफल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आप ये समझ ही नहीं पाओगे। आपको लग गया कि कहीं ना कहीं जरूर मेरा बच्चा जब पढ़ नहीं रहा है, जबकि आपका बच्चा पढ़ने में तेज है। मतलब सब कुछ जब बुद्धि बंधन होता है ना परिवार पर, कुल पर, व्यक्ति पर, तो कुछ भी समझ में नहीं आता और सब चीज़ें ब्लॉक हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ तब हम जीते माँ मतलब कहने मात्र के लिए जीते हैं, और सिर्फ दूसरे के नकल करके जीते हैं। हमारे अंदर आत्मा में कोई शक्ति नहीं होती है। हम हर छोटी सी चीज़ पे डर जाते हैं, भय खा लेते हैं। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हमें लगता है कि नहीं 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 नहीं। अरे आप सोचो ना, इतनी बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। अपने आप को, अपने मन को मार के अगर आप जी रहे हो तो क्या जी रहे हो? अपने मन को मार के आप जी रहे हो, दूसरे के नकल करके जी रहे हो। आपका अपना कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ये कौन सी जिंदगी है? तो आप अपने अस्तित्व को खोजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी को मिलेगा जो अपने आप को जानना चाहता है, अपने आप को परखना चाहता है, अपने को आगे पर बढ़ाना चाहता है, इस भ्रम से, इस बुद्धि बंधन के जाल से निकलना चाहता है। ये वीडियो उन्हीं लोगों को मिलेगा, वही लोग देख पाएंगे जिसके ऊपर माता मातंगी की कृपा होगी। क्योंकि माता मातंगी से एक बार आप मिलोगे, एक बार माता के किसी भी मंदिर में जाके दर्शन करके आओगे, तब आपके समझ में आएगा। क्योंकि आप तब जो हो वो नहीं रहोगे, आप बिल्कुल ही बदल जाओगे। माता के मंदिर में जाने का मतलब यह है कि आप वो नहीं रह जाओगे। माता आपको एक ऐसी दिव्य बुद्धि देती है कि धीरे धीरे
और वो यूं चमत्कार नहीं होता है कि भाई आप मंदिर से आए और आके सोए और आपको सब दिखने लगा, नहीं। बल्कि माता आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी, ये क्यों हो रहा है आपके साथ, आप ही के साथ क्यों हो रहा है। लोग इसी धरती पे लोग एक आइडिया निकालता है और कामयाब हो जाता है, और आप जैसे आइडिया आइडिया मीन्स क्या है, ये ब्लिंकिट क्या है, ये आइडिया ही तो है ना। फेसबुक क्या है, किसी का तो आइडिया है ना। इंस्टा क्या है, किसी का तो आइडिया है ना। पेटीएम क्या है, जो भी है जितने भी बने हुए सब कुछ ना कुछ आइडिया ही है लोगों का ना, अपना, नकल नहीं है। तो आप अपने अंदर के कुछ अपना निकालिए बाहर, कुछ अपना बाहर निकालिए, फिर देखिए कि कैसे माता आपके ऊपर कृपा करती है और वही माता निकलवाती है। माता मतंगी से आप मिलोगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, कुछ तो होगा ऐसा। क्योंकि माता, देखिए मेरे कहने से थोड़े आप माता से मिल लोगे, मेरे कहने से नहीं मिलोगे आप माता से। आपको माता जब बुलाएंगी तभी आप माता से मिलोगे। और मेरा तो काम ही है, क्योंकि माता ने मुझे बदला है तो मैं तो चाहूँगी कि सब लोग जाए माता से मिलें, अपनी किस्मत को बदले। पर सब लोग जा ही नहीं सकता, चाह के भी कोई नहीं जा सकता है वहाँ, वही जाएगा जिसको माता चाहेंगी। और माता चाहती है तो किस्मत बस बदल ही जाता है। आज नहीं तो कल बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि आप सोचने लगते हो, अपने बारे में सोचने लगते हो, आप कौन हो क्या हो, खुद से प्यार करने लगते हो। और क्या, आपका भागना बंद हो जाता है, मंदिर यहाँ वहाँ, ये सब चीज़ मानते हो, सब चीज़ करते हो। पर ये जो उलझने हैं ना, धीरे धीरे उलझने सुलझने लगती है, और जिस उलझन में आप उलझते जाते हो, जिस भ्रम में, जिस बुद्धि बंधन में आप फंस रहे हो, उससे बाहर निकलने का माता रास्ता दे देती है। तो ऐसी हमारी माता मतंगी, ऐसी है माता मतंगी। और माता मतंगी की कृपा प्राप्त करना है तो आप बोध गया में जाइए, मातंग व्यापी टेम्पल है, सुदाता मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ, और वो ऐसा अद्भुत टेम्पल है त्रेता युग का कि जो भी, एक तो सब लोग वहाँ जा नहीं सकता, और जिसको माता ने बुला लिया बस उसका कल्याण तो निश्चित है। तो जब भी जिसके पास भी टाइम मिले आप लोग ज़रूर जाइए और जाके एक बार देखिए तो सही कि कुछ सच्चाई है बातों में या फिर यूं ही। बस मेरी तो यही कामना है कि आप में से सब लोग के ऊपर माता की कृपा हो और माता से आप मिलो और अपनी ज़िंदगी को बदलो, पहचानो कि इसमें क्या क्या खराबियां हैं, क्या क्या ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ है आपके बुद्धि बंधन पर, आपके पूरे परिवार का बुद्धि बंधन है, क्यों बंधा पड़ा है। अच्छा एक और बात, आपका पूरा परिवार का बुद्धि बंधा हुआ है, मतलब समझ लीजिए कुल का बुद्धि बंधा हुआ है। अगर माता ने आपको बुलाया है ना, तो आप ये समझ लेना कि आप वो एक इंसान हो, आप वो एक भागीरथ हो जो इन सब को मुक्ति दिलाने के लिए आए हो स्कूल में। ये आप समझ लेना बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर माता का दर्शन हुआ तो आप समझ लेना कि माता ने आपको चुना है आपके कुल के लोगों का उद्धार के लिए, आपके परिवार के लोगों का उद्धार के लिए। और माता की कृपा जिस पे हो जाए ना, फिर कहने सुनने के लिए कुछ होता ही नहीं है, बस माँ और आपकी आगे की यात्रा बिल्कुल क्लियर, सुंदर, सब कुछ दिखने लगता है, सब कुछ समझ में आने लगता है। क्योंकि आप फिर ढूंढने लगते हो, खोजने लगते हो कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। आप खुद से प्यार करने लगोगे कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ प्राप्त करना है, मुझे भी लोगों के लिए करना है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि अपने आप ही आने लगेगा। और आप लोग को पता ही है कि 10 महाविद्या की 9वीं देवी जो है हमारी मतंगी माता है, और वो 10 महाविद्या की मुख्यमंत्री भी है। तो आप में से जो भी 10 महाविद्या का जो देवी माँ है, काली माँ है, तारा माँ है, त्रिपुर सुंदरी माँ है, भुवनेश्वरी माँ है, त्रिपुर भैरवी माँ है, छिन्नमस्तिका माँ है, धूमवती माँ है, बगलामुखी माँ है, हमारी मतंगी माँ या कमलात्मिका, जितनी भी हमारे माताएं हैं पावरफुल शक्तिशाली माताएं, इनकी कृपा आपको प्राप्त करना है तो माता मतंगी से मिलना ही होगा, आपको माता मतंगी के दर्शन करना ही होगा। क्योंकि ये है मुख्यमंत्री, इनके कृपा के बिना आप प्रवेश ही नहीं कर सकते उस नगर में, उस क्षेत्र में जो 10 महाविद्या का है। तो उस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो माता मतंगी को दिल से मानिए, उनके लिए अपने दिल में प्रेम जागृत कीजिए
और हर भक्ति के भ्रम जाल से, हर उस जाल को तोड़ दीजिए जो आपको बांध रहा है, आपके सपनों को पूरा करने से बांध रहा है। उसको तोड़िए, बाहर निकलिए, फिर देखिए कैसे माता आपको गले लगाने के लिए हाथ फैलाए खड़ी है। जय माता मतंगी।